चीज बताइए गब्बर जी कि यादव बिरादरी पर संदेह क्यों लोगों को हो रहा है कि भाई ये अगर दूसरे कोई आएंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे और यादव समाज के कोई आएंगे तो ये लोग वोट वहां दे देंगे, ऐसा क्यों? मतलब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो लोग सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसके पहले महागठबंधन था। आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल से बच्चा पांडे चुनाव जीते हैं बरड़िया में, यादव लोग वोट नहीं दिया। यादव कैंडिडेट सामने कोई खड़ा नहीं था तो इसलिए दे दिया आरजेडी लालू यादव के नाम। खड़ा भी रहते तो देते। लोकसभा में अभी 19 के लोकसभा में अमर जादू जी नहीं लड़े थे, हिना साहब को वोट सब लोग दिया। देखिए ये का समीकरण जो होता है कि जब जब हिना साहब आती है तो वाई दूसरे तरफ, ओम प्रकाश यादव का तरफ, और फिर वो मामला जब नहीं होता है। एक बार हुआ है 9 में हुआ है। हाँ, तो उस समय बिहारी चापी चुनाव हारे हुए थे, वो भी विधायक नहीं थे, तो हम लोग किसको मान लें कि कौन वोट नहीं दिया? इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं है। 9 में हुआ था, जनता आक्रोश में थी, वोट दे दी। उसके बाद तो लगातार यादव का वोट रहा मैडम के साथ। आगे भी टिकट मिलेगा तो रहेगा, नहीं मिलेगा टिकट तो नहीं रहेगा। और तो सीधी हम लोगों को कोई चापलूस वाली बात नहीं करना है। बाकी जिनको चापलूसी करना है वो करे। हम तो सही बात बता रहे हैं। दल को, उम्मीदवार को 90% वोट यहाँ करता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। 9 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 9 में गड़बड़ था, उस समय हम लोग भी नहीं थे राष्ट्रीय जनता दल। आपको क्या लगता है कि वो परिवार आज भी काफी मजबूत है? भले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन बीच हम लोग के बीच नहीं है या उन लोगों के बीच नहीं है, आज भी हिना साहब का परिवार मजबूत है नहीं? देखिए कैसे मजबूत नहीं रहेगा। उनके हस्बैंड कई बार यहाँ सांसद रहे हैं और उनका एक पहचान बना बिहार स्तर के या देश लेवल के एक सांसद रहे। तो उनकी पत्नी है, लगातार 3 बार से लोकसभा लड़ रही हैं, बहुत कम मार्जिन से हार जीत हो रहा है, आगे भी संघर्ष जारी है, तो मजबूत तो है ही हैं वो लोग। अब रहा कि उनके भी समाज में आप देख रहे होंगे नेता बनने की होड़ मची हुई है, तो अब आगे लोग देखना है कि कौन मजबूत है, किसके साथ लोग हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। गब्बर जी, एक सवाल ये है कि 2009 में हिना साहब चुनाव लड़ी थी पहली बार, वो भी राजद के सीट पे, और राजद का टिकट उन्हें मिला था। 2014 में भी फिर राजद का टिकट मिला और 2019 में भी वो उम्मीदवार रहे, लेकिन हाल क्या हुआ कि तीनों चुनाव वो हार गई। तो इसको अब क्या माना जाए? क्योंकि 2009 में ओम प्रकाश यादव एक निर्दलीय के तौर पे आते हैं और वो MP बन जाते हैं, और ये आरजेडी की उम्मीदवार होती है, और ये चुनाव लगभग 1 लाख के आसपास मतों से ये चुनाव हार जाती हैं। तो ये क्या इसको माना जाए? क्योंकि उनके भी जो समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि भाई यादव का वोट नहीं मिलता, अगर मिल जाता तो हम लोग बन गए रहते। तो इसमें क्या सच्चाई? क्योंकि तीनों आप देख लीजिए, क्या वाकई में नहीं मिलता है? क्या ऐसा नहीं ना कि मुस्लिम लोग कैंडिडेट होते हैं, हिना साहब मुस्लिम है तो यादव वोट नहीं देते? आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस तरह का जो सोच रखते हैं वो उनका समर्थक नहीं हो सकता, वो उनका विरोधी होगा, चाहे माइनॉरिटी समाज से हो या किसी भी समाज से। इसलिए कि यादव एक ऐसा मजबूत, मतलब OBC में जात है, और यादव की पार्टी, देखिए राष्ट्रीय जनता दल लोग कहते हैं कि लालू जी की पार्टी है, तो लालू जी यादव हैं, तो इस आधार पे उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर यादव लोग वोट देता है। तभी तो 3,40,000 वोट आया था ना। तो इनका अपना पर्सनल वोट पोल हो तो कितना है, 1 से 1.25 लाख में वो वोट सिमट जाएगा। लेकिन 3,40,000 वोट में इनका जितना वोट है उससे 1% भी कम यादव वोट नहीं था। ये 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में। तो फिर ओम प्रकाश यादव को जो वोट मिला था, क्या वो वोट यादव वाला वोट नहीं था ना? ओम प्रकाश जी को भी यादव वोट मिला था 9 में। भाई 9 की ही बात। हाँ, तो 9 में मिला था, 14 में उनका बहुत कम हो गया, और 19 में तो उनको साफे लड़बे नहीं किए, ना मिला। तो ये 9 में मिला था उनको, लेकिन 14 में बहुत कम हो गया, और 19 में तो वो लड़ ही नहीं।
लड़ ही नहीं पाए। इसमें तो चला गया जेडीयू का खाता। हाँ, तो आप देखिए 3,40,000 वोट आया। तो इसलिए हम लोग तो हमेशा यादव समाज के लोग 9 के बाद, मैंने मैं विशेष करके मैं जब से जुड़ा हूँ तब से ये देख रहा हूँ। यादव लोग क्यों नहीं आखिर हिना साहब को उस समय सपोर्ट किए थे, ओम प्रकाश यादव को क्यों कर दिया था? अब तो ये जनता न बताएगी। बहुत सारा आक्रोश होगा लोगों में, इसलिए लोग नहीं कर पाया था। तभी तो ओम प्रकाश जी निर्दल चुनाव जीत गए थे। वोट तो जनता को देना है, इसमें कहीं ये नहीं है। अब मान लीजिए कि MY समीकरण तो चलिए रहा है, यहाँ तो हर जगह देखिएगा बैनर पे कि राष्ट्रीय जनता दल आज भी शहाबुद्दीन साहब को का फोटो हर जगह बैनर पे है, और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता के तर्ज पर उनको राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता दिखता है। अब आगे देखिए क्या उनके परिवार को इग्नोर करके चला जाता है। कौन इग्नोर किया इनके परिवार को? हम तो देखे के नेता लोग इग्नोर कर रहे हैं। कैसे इग्नोर किए। हम तो देखें कि तेजस्वी जी 2 बार आए थे, तेज प्रताप जी आए थे, मैडम का तबीयत खराब था तो हॉस्पिटल में भी तेजस्वी जी गए थे। कैसे माना जाए कि वो परिवार इग्नोर किया है? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये लोग इग्नोर कर दिए हैं? नहीं, अब देखिए, अब इनको भी कैसे हम कहें, जब इग्नोर होगा तो पता चल जाएगा, बहुत जल्द सामने आ जाएगा रिजल्ट आप लोगों को। ये परिवार भी राजद से कहीं दूरी अभी तक नहीं बनाया है, या उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है कि हम लोग राजद छोड़ रहे हैं या जो भी। तो इनको भी कैसा माना जाए कि राजद से दूरी है, लेकिन मनमुटाव है। ये सच्चाई है कि बिहार के एक लोग जानते हैं कि राजद से इनको थोड़ा सा अंदरूनी मनमुटाव है। अब बहुत जल्द ये सामने फैसला हो जाएगा। जिस तरीके से कल यहाँ पे अल्पसंख्यक सम्मेलन कराया गया और उसमें हिना साहब को भी नहीं बुलाया गया है, मंच पे भी नहीं दिखी है, और यहाँ पे तमाम कई लोगों को यहाँ पे जैसे कि सामने वो दिखाई दे रहे, राजू हक राजू जी भी आए हुए थे, अल्पसंख्यक के भाई बिहार प्रदेश के नेता हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव या फिर लालू जी का जो परिवार है वो सिवान में दूसरे मुस्लिम का नेता प्रोजेक्ट करना चाहता है, इन लोगों को छोड़ करके, हिना साहब के परिवार को छोड़ करके? अब देखिए, तो जो कार्यक्रम कराया था तो वो बताएंगे कि इनको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, वो तो वही लोग बताएंगे जो कार्यक्रम कराए थे। हम लोगों को तो जानकारी नहीं था। हमको कार्यक्रम के समय में फ़ोन आया था अरे राजू जी का, लेकिन हम दूसरे जगह कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब क्या कारण रहा कि वहाँ ये लोग नहीं पहुँच पाए। बाकी तो सब माइनॉरिटी समाज के लोग ही हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, आप देख रहे हैं, सब लोग हैं, कार्यक्रम भी हुआ है। तो अब इनको क्या हुआ था, इनवाइट किए थे कि नहीं किए थे? लेकिन आज भी अगर माइनॉरिटी समाज की बात आती है तो शहाबुद्दीन परिवार का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, और ये कहा जाता है कि इनकी पकड़ सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में माइनॉरिटी के ऊपर है। ये लोग जो कहेंगे माइनॉरिटी समाज वही करेगा, और इसकी बानगी भी आपको देखने को मिली जब कुछ दिनों पहले जब हिना साहब यहाँ से दरभंगा के लिए निकली, ऑल इंडिया कावेरी जो बेदारी कारवां मंच है और नजर आलम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंची थी हजारों गाड़ियों का काफिला। तो सीधे तौर पे हो गया कि आज भी मुस्लिमों की जो नेता है वो हिना साहब है, बाकी उसके अलावा भी कुछ और भी धर्म के लोग उनके साथ हैं। देखिए, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक धर्म का कार्यक्रम था। जैसे मैडम जो गई थी वहाँ एक मुशायरा या जो भी कार्यक्रम था वो एक धर्म के प्रति कार्यक्रम था। इसीलिए देखिए, ऐसे भी जितना लोग गाड़ी से गए थे उतना लोगों को तो पैदल लाइन लग जाता है। यहाँ कोई रामनवमी या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो ये धर्म वाला कार्यक्रम था। इसको राजनीतिक से जुड़कर हम नहीं देखते हैं। बाकी इस पर क्या करना है इधर। ठीक है, आप नहीं देखते वो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारा कहना है कि समर्थक तो है ना भाई, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जब थे उनसे ज़्यादा लोगों की भीड़, कहा जा रहा था कि उनका भी रिकॉर्ड हिना साहब ने तोड़ कर रख दिया है। नहीं, निश्चित रूप से समर्थक हैं उनके साथ। अब समर्थक हैं और उस समर्थक लोग वोट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो गया, या हो जाता है। जब वोट में ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी हम लोग मानेंगे कि माने बहुत ज़्यादा इस बार इनको वोट मोला चुनाव जीत गई, तब माना जाएगा कि बहुत बड़ा समर्थक लोग हैं। ये गाड़ी उड़ी का कोई हम लोग माने नहीं देते हैं, हम जनता को वोट करना है। तो इस बार देखिए राष्ट्रीय जनता दल किनको उम्मीदवार बना रहा है, या जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के तहत सिवान में कौन लोकसभा लड़ रहा है,
हम तो यही आग्रह करेंगे जो सिवान के निवासी, सिवान के मतदाता किसी भी जाति धर्म से लड़े, उनको सिवान की सम्मानित जनता वोट करें, चाहे वो मेरे पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ चांस बचा हुआ है क्या हिना साहब को यहाँ से उम्मीदवार बनाने का? आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो दूरियां है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और हो सकता है कि हिना साहब को ही उम्मीदवार बना दे, ऐसा लग रहा है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं। तो लालू जी और इनके बीच का मामला है, अगर राजद लड़ेगा तो देखिए, अब जिसको लालू जी चाहेंगे तेजस्वी जी वही चुनाव लड़ेगा यहाँ, तो भी लड़ सकती हैं। अगर इनको तेजस्वी जी लालू जी चाहेंगे तो यही लड़ सकती हैं, तो ऐसा तो बना रहता है। बाय द वे, इनको टिकट नहीं मिलता है और ये अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो क्या आरजेडी को खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है? कई सीटों पर भुगतना पड़ जाएगा। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन है किसी से घबराया हुआ नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार ने एक मिसाल कायम किया है, जातीय जनगणना करा करके और अति पिछड़ा को आरक्षण दे करके बिहार एक इतिहास रचा हुआ है। इसलिए अभी यहाँ इंडिया गठबंधन को लोकसभा हराना बहुत टॉप काम है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ हारने वाला नहीं है। चीज बताइए गब्बर जी कि यादव बिरादरी पर संदेह क्यों लोगों को हो रहा है कि भाई ये अगर दूसरे कोई आएंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे और यादव समाज के कोई आएंगे तो ये लोग वोट वहां दे देंगे, ऐसा क्यों? मतलब कि ये धारणा बनती जा रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये जो लोग सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसके पहले महागठबंधन था। आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल से बच्चा पांडे चुनाव जीते हैं बड़िया में, ज़्यादा लोग वोट नहीं दिया। यादव कैंडिडेट सामने कोई खड़ा नहीं था तो इसलिए दे दिया आरजेडी लालू यादव के नाम। खड़ा भी रहते तो देते। लोकसभा में अभी 19 के लोकसभा में अमर जादू जी नहीं लड़े थे, हिना साहब को वोट सब लोग दिया। देखिए, ये गलत बात है। आप माले के उम्मीदवार जीरादई से अमरजीत कुशवाहा जी जीते हैं, 95% यादव उनको वोट किया। यादव उम्मीदवार नहीं था? कैसे नहीं था? निर्दल श्रीनिवास यहाँ का जो है वो जो लास्ट होता है वो लड़ा था श्रीनिवास जी, वहाँ ये था लोग, लेकिन सबको इग्नोर कर देता है यादव लोग। क्या दरौली में सतदेव राम जी को वोट नहीं किया यादव? सब लोग दिया। वो तो सुरक्षित सीट है। हाँ, ठीक है, माने सभी गोरिया कोठी में कुशवाहा समाज की महिला को टिकट मिला था, क्या वहाँ यादव लोग वोट नहीं दिया? सब जगह हम ही लोग एक हैं कि सबको वोट देते हैं और सबको सम्मान देते हैं। अब उतना हमारे यादव समाज में जात पात नहीं है। 200 यादव बैठे रहे और उसमें कोई आ जाता है दूसरे जाति के लोग, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन सिवान का समीकरण जो होता है कि जब जब हिना साहब आती हैं तो वाई दूसरे तरफ ओम प्रकाश यादव की तरफ और फिर वो मामला कहाँ जब जब नहीं होता है। एक बार हुआ है 9 में हुआ है। हाँ, तो उस समय बिहारी चापी चुनाव हारे हुए थे, वो भी विधायक नहीं थे, तो हम लोग किसको मान लेंगे कौन वोट नहीं दिया? इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं है। 9 में हुआ था, जनता आक्रोश में थी, वोट दे दी। उसके बाद तो लगातार यादव का वोट रहा मैडम के साथ। आगे भी टिकट मिलेगा तो रहेगा, नहीं मिलेगा टिकट तो नहीं रहेगा। ये तो सीधी सी बात है। इसीलिए हम जो भी बोलते हैं, मैं अपनी बात जो भी बोलता हूँ एकदम सच्चाई के साथ बोलता हूँ, और हम लोगों को कोई चापलूस वाली बात नहीं करना है। बाकी जिनको चापलूसी करना है वो करे, हम तो सही बात बता रहे हैं कि यादव हर राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवार को 90% वोट यहाँ करता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। 9 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 9 में गड़बड़ था, उस समय हम लोग भी नहीं थे राष्ट्रीय जनता दल में। तो इसीलिए इस बार अगर उनको मिलता है तो 100% करेगा। अच्छा, अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है कि वो परिवार आज भी काफ़ी मजबूत है? भले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोग के बीच नहीं है या उन लोगों के बीच नहीं है, आज भी हिना साहब का परिवार मजबूत है नहीं? देखिए, कैसे मजबूत नहीं रहेगा? उनके हस्बैंड कई बार यहाँ सांसद रहे हैं और उनका एक पहचान बना बिहार स्तर के या देश लेवल के एक सांसद रहे। तो उनकी पत्नी है, लगातार 3 बार से लोकसभा लड़ रही हैं, बहुत कम मार्जिन से हार जीत हो रहा है, आगे भी संघर्ष जारी है, तो मजबूत तो है ही हैं वो लोग, मजबूत हैं बिल्कुल। अब रहा कि उनके भी समाज में आप देख रहे होंगे नेता बनने की होड़ मची हुई है,
तो अब आगे नो देखना है कि कौन मजबूत है, किसके साथ लोग हैं। ये तो हर जाति के समाज में लोग नेता बनने के लिए होड़ मचाए हैं, लेकिन पहले सिवान में ऐसा नहीं था। अब सिवान में इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो माइनॉरिटी समाज में बिल्कुल माइनॉरिटी समाज में हर विधानसभा में 4 गो नेता हो गए हैं। कोई राष्ट्रीय हमारे दल में है तो कोई किसी के जदयू में है। अब पहले नहीं देखने को मिल रहा था, अब आप तो देखबे किए एमएलसी के चुनाव में। अभी लोग भी, रईस खान भी उम्मीदवार थे। बिल्कुल वो लोग भी राजनीति में उतर गया है। तो देखिए अब क्या हो रहा है। हम लोग तो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिनको टिकट देगी उसको मदद करेंगे इंडिया गठबंधन के तहत, और चुनाव जिताने का 100% प्रयास करेंगे हम लोग। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।